सिखाओ सिखाओ कदे नहीं क्या सीखा कह रहे हैं? मेरी एक बात मानेगी? कौन सी बात चाचा जी? तुझे आज मैं एक चीज सिखाता हूँ कि प्यार किससे और कहाँ करते हैं। सुन मेरी बात अब। चाचा जी और ये कि अच्छी से सीखे और सिखाता तुझे रे, ये कि अच्छी सीखे सिखाता तुझे, फूल का ख्याल दिल से मिटा दीजिए। प्यार करना है प्यारी और तो हमसे करो, अपने सीने से मुझको लगा लीजिए। चाचा जी सोचिए आप क्या कह रहे चाचा जी? फूल सिंह को अगर तुमने कुछ भी कहा, खाल खिंचवा लो मैं राज दरबार। फूल सिंह को अगर तुमने कुछ भी कहा, खाल खिंचवा लो मैं राज दरबार। ए ताली हम तो बच गवा। राजकुमारी मनु हंटर मार दिया, तुम्हें मजा आ गया? एक एक की हंसी छीन लूंगा, जीने नहीं दूंगा। बजाओ ताली। यदि अरे हरामजादी, मेरे घर का पालतू कुत्ता, मेरे घर का टुकड़ा खाने वाला आया है मुझसे प्यार करने। अरे तेरी औकात तो हमारी जूतियों में पालिश करने की भी नहीं है। अच्छा, तो मैं तेरे घर का नौकर हूँ? हाँ, तो हमारे घर का नौकर है। तेरे जूतों पालिश की औकात नहीं है। नहीं है तेरी औकात। राजकुमारी माला, बस तू दरबार आ। आज मैं तेरी वो शिकायत करूंगा महाराज से कि आज के बाद दरबार से क्या महल के चार दीवार के बाहर नहीं निकल पाएगी तू, और तू दरबार हो गया। अरे जा तो क्या कर लेगा कुत्ता कहीं का? मैं कुत्ता हूँ ना? हाँ तो कुत्ता है। देख ये कुत्ता और ये नौकर अपनी औकात दिखाएगा। राजकुमारी माला, अब देख तू क्या करता हूँ मैं। और हाँ, चलो जैसे बहुत देखे हमने। चलो चलो हो। फूल अपनी भलाई चाहता है जिंदगी की, तो आज के बाद माला पे दोबारा निगाहें नहीं डालना। नहीं याद रखना हरामजादे, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारू तुझे कि ना कोई कानून किताब में लिखी होगी, ना कोई मुझे सोचा होगा। ध्यान रहे। और राजकुमारी माला, तू दरबार वापस हो गया। चल चल करण सिंह, आओ चलते हैं अमर सिंह की दरबार। अब चलो चलो कुत्ता। आखिर वही हुआ ना जिस बात से मैं डरता था। फूल, तुम्हारे चाचा ने मुझे देख लिया है, तुम्हारे साथ वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले को कोई चाल चले, प्लीज बाला तुम घर जाओ। हाँ फूल, अल पर नजर रखो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये हरामजादा बहुत कमीना है। ये पिताजी के पास जाकर ना जाने क्या क्या शिकायत कर सकता है, इसलिए मुझे पिताजी के पास इससे पहले पहुंच जाना चाहिए। हाँ माला, ये तो मैं कह रहा हूँ। जाओ माला, अपना ख्याल रखना। लेकिन तुम भी मुझे भूल नहीं जाना। कैसी बात करती हो माला? हाँ। अब तो तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, तुम्हारे बगैर तुम्हारा फूल अधूरा है। ठीक है, ये मेरे पिताजी के पास पहुंचे इससे पहले मुझे पहुंचना चाहिए। हाँ माला। हाँ ठीक है, बाय बाय।
की जय। खुश रहो राजसेवक। कहो राजसेवक, जी महाराज। अभी तक महामंत्री तूफान सिंह और करिंदा करण सिंह प्रजा की कोई खबर लेकर आए हैं या नहीं? महाराज अभी तक तो नहीं आए हैं। इलाका बहुत बड़ा है महाराज, आ रहे होंगे इलाके का चक्कर लगा के। जैसे ही आए अतिशीघ्र उनको हमारे पास भेजना। जो आ गया महाराज। महाराज हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम नौकरी नहीं कर सकते आपके यहाँ। हाँ महाराज, आज के बाद तूफान तुम्हारी राज दरबार अमरावती छोड़ के जा रहा है आज से। महाराज ये दोनों को का होएगा? ये दोनों तो हाथियार। महामंत्री तूफान सिंह और करिंदा करण सिंह, ये क्या देख रहे हैं? राष्ट्रीय आभूषण तुमने हमारे पैरों में डाल दिया। हाँ महाराज, इस शस्त्र को जब सोते हो तब भी अपने से आग नहीं करते थे और आज हमारे कदमों में डाल दिया। हाँ महाराज। महामंत्री तूफान सिंह और करिंदा करण सिंह, तुम दोनों ने कहा कि हम राजधानी अमरावती छोड़कर जा रहे हैं। इस राज्य में कार्य करने के योग्य नहीं है। महामंत्री तूफान सिंह, तुम हमारे दरबार में मंत्री पद में रहने के योग्य हो या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं हम करेंगे। राजधानी अमरावती छोड़कर जाना है तो चले जाना, परंतु आज पहली बार तुमने ऐसा बर्ताव किया है और ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। एक बात कान खोल कर सुन लो। पहले तो तुम दोनों का झुका हुआ सर इस बात की गवाही दे रहा है कि जेल का बखान करते हुए मेरी जिभ्या नहीं लड़खड़ाती थी, जेल के वीरता के गुण गाते हुए मेरी जिभ्या नहीं लड़खड़ाती थी। जिस महामंत्री को मैं शेर कहकर संबोधित करता था वो शेर नहीं गीदा बन गया है। हाँ महाराज। विपक्ष राज के किसी राजा ने चुनौती भरा पत्र भेजा होगा जिससे तुम दोनों डर गए हो और मेरा राज्य छोड़ने की बात कर रहे हो। नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यदि एक बार विपक्ष राज का राजा चाहे का देता तो बगैर आपके आदेश महाराज उस राज को बर्खास्त कर देता। लेकिन महाराज उस बात ही ऐसी है जो मैं लाचार हो गया आपके हाथ से। तो ठीक है, तुम्हें जाना है तो मेरा दरबार छोड़कर चले जाना। दरबार ही नहीं राजधानी छोड़कर चले जाना, परंतु जाने से पहले इसका कारण क्या है वो मुझे पता कर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद में या मेरी प्रजा तुम्हें कायर न कहे। न पूछो महाराज, यदि महाराज बता दिया तो आप थरथरा जाएंगे, जमीन से आप पैर खिसक जाएंगे महाराज, आप सुन नहीं सकते। महामंत्री तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो। जानता हूं महाराज। अमर सिंह मौत से भी नहीं घबराता, तब तुम्हारी बातों से क्यों थरथरा जाएगा? बता दो। बोलो। न पूछो ऐ मेरे मालिकी। रुक क्यों गए? न पूछो ऐ मेरे मालिकी, तभी घर की भलाई है। न पूछो खुला जो राज ये समझो, और बुराई बुराई है, और खुला जो।
कैसे होती है, सही वो राज कह डालो। जानना चाहते हैं, बोलो महामंत्री। सुनना चाहते हैं तो बनाओ अपना ये पत्थर दिल और सुनिए जो मेरे दिल में बात है। महामंत्री, याद होगा जिस समय हम इस न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं उस समय हम अपना जिगर पत्थर का कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है राजा बनना आसान है लेकिन राज धर्म निभाना उतना ही कठिन है। तो महाराज, न्याय की गद्दी में बैठने के बाद पता नहीं उसके परिवार या उसके किसी अजीज मित्र का भी फैसला आ सकता है। उस समय हम तो करिए अपना धर्म फैसला फिर अब, और सुनिए मेरी बात अब क्या है। बोलो। अरे आपकी बेटी माला जो है वो लली, एक गरीबुल से नैन मिलाती है वो। अरे अपनी आंखों से हम देख कर आ रहे, आपके दाग कुल में लगाती है वो। सुनाया मुझे मन की तो मेरी बेटी है बात सच है तो सुन लो महामंत्री जी, उसके करली की आपकी बेटी राजकुमारी माला एक सूद से प्यार करती है। जब उससे हमने कहा कि राजकुमारी माला ये गलत ख्याल है तो 50 हंटर लगाए। पूछो करण सिंह वहां था, पूछिए, झूठ बात है तो। करण सिंह, करिंदा करण सिंह, बोलिए, क्या जो महामंत्री कह रहा है वो सत्य है? महाराज अवश्य बताऊंगा। हंटर से मारा है खबर ये सुन गया बताओ दिल में मेरे बेकरारी है। खबर ये खबर ये सुन के अब तो दिल में मेरे बेकरारी है।
नारी महाराज, जब हमने मना किया कि बेटी ये गलत काम है, 50 हंटर महामंत्री जी को और 50 हंटर हमको भी लगा दिए बेटी। नहीं करण सिंह महाराज, मुझे राजकुमारी ने हंटर मार दिया, मुझे कोई गम नहीं है। उसमें बचपन से प्याला पढ़ना लिखना सिखाया, चलना सिखाया महाराज, मुंह में निवाला डालना सिखाया। राजकुमारी माला ने पूरे प्रजा के सामने कह दिया, हरामजादे तू मेरे घर का नौकर है, मेरे जूतों में पालिश करने की तेरी औकात नहीं है। महाराज, नौकर तो एक जूतों के बराबर होता, जब चाहे पहले उतार लो, नौकर जब चाहे रख लो महाराज, जब चाहे निकाल दो। राजकुमारी माला ने मुझे आज नौकर बोल दिया, मुझे यही कष्ट है महाराज। बस महामंत्री बस, रोक लो अपनी जीभ पे हाथ को। महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे शब्द सुनकर हमारे गाल के पर्दे फट जाए। उस नादान लड़की ने तुम पर हाथ नहीं बल्कि अपने बाप पर हाथ उठाया है। महाराज, एक बात और कहूंगा, राजकुमारी माला को मैं जन्म तो नहीं दिया महाराज, लेकिन उससे कहीं अपनी औलाद से बढ़कर मैंने माना है। जो राजकुमारी मुझे माला आज कहा है सबके सामने, हाँ एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लेना, जो आरोप तुमने लगाया है माला पर अगर सत्य निकला सत्य है महाराज, तो आप हम उसे मृत्यु दंड देंगे, हमें स्वीकार है। और अगर गलत निकल गया तो तुम दोनों को हम जिंदा मुख्य द्वार पर गड़वा देंगे। हमें स्वीकार है महाराज, हमें न्याय चाहिए, तभी तूफान यहाँ रहेगा आज के बाद, जब तूफान को न्याय मिल जाएगा। राजसेवक, राजकुमारी माला को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी राज अदालत में हाजिर हो। राजदरबार से आवाज, मुझे राजदरबार बुलाया गया है। तो राजदरबार, राजसेवक चाचा जी, हाँ हाँ, क्या बात है? अरे कौनो ऐसी बात नहीं है। अरे तुम्हारे पिताजी आज तुमसे बेहद खुश हैं। खुश है? हाँ हाँ, वो क्यों? जौन इतना अच्छा पढ़ना पढ़ा था। चाचा जी, पढ़ाई करती हूँ, पढ़ना नहीं पढ़ती हूँ। वही पढ़ना लिखना जो करती हो, उसी से खुशी में महाराज ने कहा हमारी बेटी को बुलाया जाए। आज भरी अदालत के सामने तुम्हें आज कैसी खुशी देंगे, किस प्रकार से नवाजेंगे, क्या इनाम देंगे, ये तो महाराज ही जाने। आओ। और बुलाए हो क्यों राज दरबार? बुलाए हो क्यों राज दरबार बाबुल? और सही राज दिल कर दो इजहार बाबुल। बड़ा नाम जग में कमाया है बेटी, और मेरे दाद कुल में लगाया है माला,
पिताजी। आज हम क्रोध की अग्नि में ऐसे जल रहे हैं जहां हमें अपना पराया कोई नहीं दिख रहा है। महाराज क्षमा चाहता हूं बेटे बोलने के लिए। राजकुमारी मारा इतना पूछे थे कि स्कूल से वापस आते समय कोई फूल नाम का लड़का मिला था कि नहीं मिला था? बस हो गया, इतना पूछो। सुन लिया तुमने? बोलो। बोला स्कूल से आते समय रास्ते में तुम्हें फूल नाम का व्यक्ति मिला था या नहीं? बोलो, मिला था या नहीं? जी पिताजी, मिला था। मिला था महाराज, मिला था। समझो बात, कहा सत्य है, कहा सत्य है। जय भगवान, झूठ न बुलाए, राधे राधे। सत्य कहा तुमने महामंत्री। तुम्हारी अगर एक बात सत्य है, जो तुमने कहा वो सत्य है, तो तुम्हारा कहा हुआ हर कथन सत्य है। महाराज अच्छी तरह जानते हो, भगवान जानता है कितना ईमानदार हूँ। पूछो, मिला था ना? वाह माला वाह, मेरे प्यार में क्या कमी थी जो तूने आज भरे दरबार में अपने बाप का मस्तक शर्म से झुका दिया? क्यों? क्या यही बदला दिया है मेरे लाड और प्यार का? भभक उठी तुझे देख कर दिल में मेरे लगा दिया कुल में मेरे। और यारे पापली लगा दिया कुल में मेरे। क्या कह रहे मुख से लीचली पापली कुल घातली, आज तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। शर्म से लज्जा से पुर भरे दरबार में मेरा मस्तक झुका दिया। अरे महाराज, मैं तुम्हारे दरबार का नौकर हूँ। मैं इनके जूतों पार करके मेरी औकात नहीं है। क्यों राजकुमारी माला ऐसे बोल रही थी ना? माला, दाग तूने दाग तूने मेरे कुल में क्यों लगा? क्या है क्यों लगा
ऐसा करते अरे लीचनी पापनी कुलघातनी ऐसा करते हुए तूने खप लगी खा लगाने वाली पापली कुलघातनी, आज अगर तुझे क्षमा कर दिया पुत्री समझकर तो मेरे न्यायी राजा के पताके पर वो दाग लग जाएगा। नहीं कर सकते जिसे कभी भी भूल मुझे जाएगा। मार नहीं सकते पिताजी। तूने वो अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। आज मैं अमर सिख न्याय की गद्दी में बैठने वाला न्याय करता अपनी पुत्री नहीं बल्कि एक अपराधी को मृत्यु दंड देने जा रहा हूँ। जय हो महाराज, जय हो। हाथ जोड़ो पढ़ो पाओ मैं आपके हाथ जोड़ो। पढ़ो पाओ मैं आपके एक छोटी सी फरियाद सुन लीजिए कि क्या है गलती बहन की और बता दीजिए, बाद में चाहे जो भी सजा रसूली इसकी जो सारी खता ले रसूल इसकी जो सारी खता एक गरीब दिल को लगाती है ये मंत्री जी ने है कर बताया मुझे बाग में रंग रलिया उड़ाती है ये। राजकुमार बाबू, ये पूछो तुम्हारी बहन ने गलती क्या नहीं कर दिया। आखिर क्या किया है मेरी बहन? तुम्हारी बहन ने तो वो गलती किया है राजकुमार बाबू, जो पूरे अमरावती में एक गरीब से गरीब इंसान होगा ना, जो 3 टाइम में 1 टाइम अपने बच्चों को खाना खिलाता होगा इंसान, उसके बच्चे भी इतना गलत कदम नहीं उठाएंगे। चाचा जी